दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। रतन टाटा के बाद रतन टाटा ने 2012 में रिटायर होने का डिक्लेरेशन किया था, घोषणा किया था। उसके बाद अब जाकर के 2026 में उनके हाफ ब्रदर, सौतेले भाई नोएल टाटा अब ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। उन्होंने चंद्रशेखरन को हटा करके उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। अब ये नोएल टाटा साहब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन हैं। टाटा ट्रस्ट जो है वो पूरे टाटा ग्रुप की कंपनियों का जितना भी है उसका करीब 66% शेयर होल्ड करती है। आइए जानेंगे कि नोएल टाटा कौन है और उनका ये रतन टाटा की जो टाटा कंपनी है वो उसके चेयरमैन बने हैं, वो क्या थे वो क्या नहीं थे, ये सब सारा डिटेल आज जानते हैं। 2012 में रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने रिटायर होने की घोषणा की थी। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नोएल टाटा जो कि उनके हाफ ब्रदर हैं और टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं और सफलतापूर्वक उसका संचालन किया है, जिसमें ट्रेंट जो उसकी सब कंपनियां हैं उसमें ट्रेंट का वो हेड थे, जिसमें कि आपका ये रिटेल कंज्यूमर सेक्टर में उन्होंने अपना नाम बनाया था। ये आपका वेस्ट साइड और जूडिया जो शोरूम है आप देखेंगे हर जगह है, हर हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उसमें, तो वो इसको नोएल टाटा हेड कर रहे थे। देखिए बात ये है कि नोएल टाटा साहब को टाटा होते हुए भी रतन टाटा के बाद 14 वर्षों के इंतजार के बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरपर्सन बनने का मौका मिला है। 2012 में जब रतन टाटा रिटायर हुए तभी से उनकी कोशिश थी या लोगों को यह अनुमान था कि नोएल टाटा जो कि टाटा परिवार से हैं उन्हीं को चेयरपर्सन बनाया जाएगा। लेकिन साइरस मिस्त्री, पलोनजी ग्रुप के साइरस मिस्त्री जो है उभर करके सामने आए और रतन टाटा ने ज्यादा भरोसा साइरस मिस्त्री में जताया और नोएल टाटा को मौका नहीं मिला, जबकि आमतौर पर उस टाइम पर यही कहा जा रहा था कि नोएल टाटा रतन टाटा की जगह ले सकते हैं। तो 2012 में उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बन गए। बाद में रतन टाटा एक संरक्षक हो गए थे उस टाइम पर रिटायर होने के बाद भी, और उनका प्रभाव तो था ही, ऐसा नहीं था कि टाटा को उन्होंने छोड़ ही दिया था पूरी तरह से। साइरस मिस्त्री की जो कार्यप्रणाली थी वो रतन टाटा को रास नहीं आई। साइरस मिस्त्री की जो भी उनका काम करने का तरीका था वो रतन टाटा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ था या उनके हिसाब से टाटा ग्रुप की इमेज के खिलाफ है। सिंगापुर के किसी कंपनी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें टाटा ग्रुप का नुकसान हुआ, तो साइरस मिस्त्री की राय ये थी कि उसके जो पैसे हैं हम उसमें से काट लें क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है उसकी वजह से। और रतन टाटा ने यह कहा कि नहीं, अगर कंपनी की गलती नहीं है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमारी रेपुटेशन को धक्का पहुंचेगा। साइरस मिस्त्री का था कि नहीं, हम क्यों उसका है, हमारा नुकसान हुआ हम काटेंगे, गलती हो चाहे नहीं हो, कुछ इस तरह की बात थी। बहुत डिटेल्स तो नहीं पता है मुझे उस टाइम पर। तो रतन टाटा से सीरियस गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए और 2016 में जाकर के साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया, निकाल दिया गया, एक तरह से साइरस मिस्त्री हटा दिए गए। हालांकि 2024 में उनकी डेथ भी हो गई, एक कार दुर्घटना में वो गुजरात से बॉम्बे आ रहे थे। तो बॉम्बे हाउस में फिर से चर्चा गर्म हो गई कि फिर 2016 में नोएल टाटा बन सकते हैं, नोएल टाटा बन सकते हैं, नोएल टाटा बन सकते हैं। लेकिन टाटा इन्फोसिस के चेयरमैन एंड डायरेक्टर चंद्रशेखरन को चुना गया। रतन टाटा ने उनको प्रेफरेंस दिया और वी चंद्रशेखरन जो है टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन बने, नोएल टाटा नहीं बन पाए। अब जाकर के चंद्रशेखरन का कार्यकाल पूरा हुआ और 5 साल के रिन्यूअल कार्यक्रम का
रिन्यूअल, उनका फिर से दोबारा कार्यकाल बढ़ाने का जो काम की प्रक्रिया को शुरू करने की बात चल रही थी, और ऐसा कहा भी जा रहा था कि चंद्रशेखरन को ही एक्सटेंशन मिल जाएगा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन नोएल टाटा ने सबको सरप्राइज करते हुए टाटा ट्रस्ट की मीटिंग में चंद्रशेखर के ऊपर चंद्रशेखरन है के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल उठाए और उनको उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनको मतलब उम्मीद जताई कि वह उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तमाम कंपनियों को का घाटा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम डिटेल्स लेकर वो गए थे और नोएल टाटा ने उन पर तमाम सवालों के व्यवहार किए। उसका वो शायद जवाब उतना नहीं दे पाए संतोषजनक। एक तरह से उन्होंने चंद्रशेखरन की अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनका रिन्यूअल रोक दिया। उनका रिन्यूअल रोकने के बाद एक ये था कि अब ये बनेंगे, अपना माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन उसी साइरस मिस्त्री के कजिन दूसरे मेहली मिस्त्री, और ये उनके भी कजिन है जो सपूर जी थे, सपूर जी पलोनजी ग्रुप के मालिक, तो उन्हीं परिवार से हैं, मिस्त्री परिवार से मेहली मिस्त्री। वो तगड़े दावेदार बनकर उभर गए टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन बनने के लिए। वो दमदारी तरीके से वो भी मैदान में आ गए। लेकिन नोएल टाटा ने इस बार गेम अच्छा खेला और उनके पक्ष में लोग आए। उनके बीच में डिफरेंसेस थे, हालांकि मेहली मिस्त्री कभी रतन टाटा के बड़े खास हुआ करते थे, लेकिन नोएल से उनकी बात नहीं बनी। और एक कोई विजय सिंह डायरेक्टर थे, उनको हटाने के लेकर के दोनों के बीच में काफी खींचतान थी। बाद में विजय सिंह हटाए गए। तो नोएल को चैलेंज कर रहे थे मेहली मिस्त्री, लेकिन नोएल टाटा का इस बार उन्होंने सटीक गोट बिछा रखी थी और उनके पक्ष में फैसला हुआ। वो टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन हो गए, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हो गए, जो कि टाटा सन्स की करीब देखो टाटा सन्स की करीब 31 कंपनियां हैं जो दुनिया के 100 देशों में ऑपरेट कर रही हैं। टाटा सन्स की, टाटा ग्रुप की कुल 31 कंपनियां हैं जो 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही हैं और 180 बिलियन डॉलर्स का वर्थ है। टाटा सन्स का नेटवर्थ कितना है? 180 बिलियन डॉलर्स। आप कल्पना कर सकते हैं छोटे मोटे देश की इतनी इकोनॉमी नहीं होगी, पाकिस्तान जैसे देश। 180 बिलियन डॉलर नेटवर्थ है और करीब 10 लाख लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज हैं टाटा सन्स में। इतना बड़ा साम्राज्य है टाटा का। तो अब नोएल टाटा इसकी बागडोर संभालेंगे। करीब करीब आप समझ लीजिए 2012 से लेकर के 2026 14 वर्षों के इंतजार के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनने का मौका मिला है, वो भी 2024 में रतन टाटा की डेथ के बाद। कभी ये बात निकल करके सामने नहीं आई कि रतन टाटा से उनका कोई डिफरेंस था। हाँ, इस बात पर चर्चा जरूर हुआ करती थी कि रतन टाटा का उतना ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इस बात 2012 में जब उन्होंने एक्टिव बिजनेस से एक्टिवली अलग होने की बात की कि हम अब रिटायर होंगे और बाहर से देखेंगे जो देखना है, तो चर्चा आम थी कि भाई उसी टाटा फैमिली से नोएल टाटा है तो इनको मौका मिलेगा। एंड नोएल टाटा की एक अलग पर्सनालिटी है, वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, वो पब्लिक के बीच में ज्यादा नहीं आते हैं, वो मीडिया ग्लेयर में ज्यादा नहीं होते हैं, लोगों से बहुत कम बात करते हैं, मतलब बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करके रहने वाले आदमी हैं, कम बोलते हैं और जरूरी बात करते हैं। चर्चा उस टाइम पर भी थी, लेकिन रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री पर भरोसा ज्यादा जताया और परिणाम क्या हुआ कि 2016 आते आते 4 साल के अंदर ही रतन टाटा ने स्पेशल मीटिंग बुला करके साइरस मिस्त्री को बाहर किया। कहा कि ये टाटा का रेपुटेशन नहीं है कि हम अपने मतलब के लिए खाली काम करें, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर है, हम अपनी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं काम करते।
और उन्होंने साइरस मिस्त्री को हटा दिया। फिर चर्चा गर्म हुई कि नहीं नोएल टाटा फिर आ सकते हैं, नोएल टाटा के नंबर लगेगा अब की बार। लेकिन नहीं, उन्होंने जो टाटा इन्फोसिस है उसके डायरेक्टर थे उस टाइम पर चंद्रशेखरन, उन पर भरोसा जताया। 16 से लेकर के देखिए 26 तक 10 साल ये रहे। अब जाकर के नोएल टाटा ने अपने पक्ष में मार बनाया, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ। और वी चंद्रशेखर ने भी बहुत ग्रेस का परिचय दिया, बहुत ही उन्होंने बड़ी ही डिग्निफाइड तरीके से कहा कि यूनानिमस फैसला होगा मैं तभी बनूंगा। अगर वहां वोटिंग की बात आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा नहीं, जो परंपरा रही है, रतन टाटा के टाइम पर वोटिंग कभी नहीं होती थी, वोट्स नहीं होते थे डायरेक्टर्स के, यूनानिमस डिसीजन होता था, सर्वसम्मत से ही फैसला होता था। रतन टाटा के जमाने से ये कहा जा सकता है कि भाई रतन टाटा की पर्सनालिटी के आगे जो उन्होंने कह दिया वही होता था। लेकिन वी चंद्रशेखर ने जो आउटगोइंग हैं चेयरपर्सन, उन्होंने साहब कहा कि नहीं, अगर यूनानिमस है तो है और यूनानिमस नहीं है तो फिर मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने स्पष्ट भी किया, उन्होंने कहा भी कि जिनका जो सपोर्ट उनको मिल रहा था, कहा था कि जब तक नोएल टाटा इंडोर्स नहीं करेंगे मैं नहीं बनूंगा। तो नोएल टाटा ने इंडोर्स नहीं किया। और मेहली मिस्त्री भी बहुत लिमिटेड के अंदर ही उन्होंने अपनी बात कही, ऐसा नहीं था कि किसी तरह से, उन्होंने खुद ही लिखा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं जिससे टाटा ग्रुप के रेपुटेशन को कोई चोट पहुंचे, ये उन्होंने खुद लिखा, मेहली मिस्त्री ने भी। फिलहाल टाटा ग्रुप को एक नया चेहरा मिला है, एक नए चेयरपर्सन मिले हैं, मिस्टर नोएल टाटा, जो रतन टाटा के हाफ ब्रदर हैं, टाटा फैमिली से हैं। और उम्मीद की जाती है कि टाटा को फिर से वो उसी मुकाम पर, उसी रास्ते पर ले जाएंगे, उसी विजन पर ले जाएंगे जो कभी रतन टाटा का हुआ करता था। और सोचिए 180 बिलियन डॉलर वर्थ की कंपनी है, 10 लाख लोग काम करते हैं, 100 देशों में टाटा कंपनी काम कर रही है, 31 कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की। तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल साम्राज्य है रतन टाटा का, टाटा फैमिली का, टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप को असल में 1868 में इसको जमशेद जी जो थे उन्होंने उसको स्थापित किया था। 1868 की कंपनी, कितनी पुरानी है, 1868 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और तब से टाटा फैमिली, टाटा जो है इंडस्ट्री आगे बढ़ती रही है। टाटा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है देश की अर्थव्यवस्था में, देश के और हमारे हिंदुस्तान के समाज के लिए। उन्होंने खाली और इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरह अपने लिए पैसा नहीं कमाया। टाटा ग्रुप ने तमाम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को खोलने में मदद की है। जब होमी जहांगीर भाभा ने कहा नेहरू से, प्राइम मिनिस्टर नेहरू से, कि हमें वर्ल्ड क्लास का एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट और लैब बनाना है, तो नेहरू ने कहा उस टाइम पर कि भाई इतना जितना वो बजट बताए कि वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर लैब बनेगा, तो नेहरू ने कहा कहाँ पैसा है, अभी तो बहुत काम करना है, इतना पैसा हम आपको ही दे देंगे तो बाकी काम कैसे होगा। तो आप सोचिए कि होमी जहांगीर भाभा जिनकी डेथ हो गई बाद में, उन्होंने टाटा ग्रुप को अप्रोच किया और टाटा ग्रुप ने फाइनेंस किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये टाटा ग्रुप ने पैसा लगाया और जाकर के वो उनका सपना साकार हुआ। सोचिए, सबसे बड़ा साइंटिफिक लैब जो था उसको टाटा ने बनाने में मदद की, पैसा दिया, नाम लिखा उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TFIR। तो इस तरह से तमाम टाटा माइग्रा हिल, एक किताबों के जो विदेशी किताबें तब हुआ करती थी साइंस की, जो बहुत महंगी पड़ती थी, विदेशों से ही प्रिंट होकर के आती थी और बहुत महंगी पड़ती थी। अंत में कोलैबोरेशन, माइग्रा हिल से कोलैबोरेशन करके टाटा ने यहां पर उन किताबों के छपवाने का इंतजाम किया, टाटा माइग्रा हिल। तो टाटा माइग्रा हिल की बुक्स आती हैं जो विदेशी महंगी किताबों को भारतीय भाषाओं में और इंडिया के अंदर छाप करके बहुत ही कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में बेचने का काम करती हैं, ताकि वो हर लोगों तक पहुंच सके, हर बच्चे खरीद सके।
आप देखेंगे, जाके पता करेंगे तो टाटा मैकग्रा-हिल की बुक्स है, ये सब टाटा ग्रुप का। इसी तरह से उन्होंने और लोगों की तरह दकियानूसी नहीं करी। जो भारत की और इंडस्ट्रियल फैमिलीज थी, उन्होंने खाली दकियानूसी को बढ़ावा दिया, कहीं मंदिर को दान दिया, कहीं ट्रस्ट को दान दिया। टाटा ग्रुप ने साइंस को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी खास बात ये थी, देश में साइंस के विकास और विस्तार के लिए टाटा ग्रुप ने काम किया। देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए काम किया। उन्होंने बकवास ये दकियानूसी फैलाने के लिए काम नहीं किया कि धर्मशाले बनाए जाएंगे, मंदिर के लिए दान दिया, ये किया वो किया, नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप का एक गौरवशाली इतिहास है देश में। देश टाटा ग्रुप का कर्जदार है। ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप ने यहीं से रह करके पैसा बनाया। टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ दिया है, ये किसी और ने नहीं किया। जितने भी नाम आप लेना चाहें ले सकते हैं, सब देश को लूटने में लगे हैं सिवाय टाटा के। कहीं आज तक कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने फेयर बिजनेस किया, देश के गौरव को आगे बढ़ाया। मिलते हैं दोस्तों कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।